नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू फॉर योरसेल्फ। तो आज हम बातें करेंगे कि हम भूल क्यों जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि हमें कोई बातें याद नहीं रहती है और हम जल्दी से उसे भूल जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, हमारे भूलने के पीछे सबसे मेन कारण क्या है और हम भूलने से कैसे बच सकते हैं, मतलब हमारी याद शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, एक सर्वे में पता चला है कि अगर आप 100 बातें सुनते हैं तो उसका 56% आप 24 घंटे में भूल जाते हैं। बाकी बची हुई 44 बातें, जिसका 66% यानी 29 बातें आप 48 घंटे में भूल जाते हैं और बाकी की बची हुई 15 बातों का 75% यानी कि 11 बातें आप एक हफ्ते में भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा दिमाग सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर 4 बातें ही सेव कर पाता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे माइंड में मेमोरी कम है या मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम कोई डिवाइस खरीदने जाते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुई या मोबाइल हुआ, तो आप सबसे पहले दुकानदार से ये पूछते हैं कि इसका मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब इसके अंदर कितनी जीबी तक की आप स्टोरेज कर सकते हैं। तो आप 32 जीबी, 64 जीबी या 1 टीबी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डिवाइस की मेमोरी साथ में परचेस करते हैं। तो अगर हमारे माइंड को जीबी में कन्वर्ट किया जाए तो आप सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों। आपके माइंड के अंदर 2.5 मिलियन जीबी यानी 25 लाख जीबी स्टोरेज की कैपेसिटी है। तो इससे ये क्लियर होता है कि आपके अंदर मेमोरी स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेमोरी स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम भूल क्यों जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है दोस्तों, माइंडसेट। जब भी आप कोई काम करते हैं या बातें सुनते हैं तो आपका एक प्री एक्टिव माइंडसेट होता है, जिसके अंदर पहले से ये कैपेसिटी होती है कि उस बात को याद रखना है या नहीं रखना है। नहीं समझे दोस्तों? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ही आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करके कोई फंड ट्रांसफ़र का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके मोबाइल में ओटीपी आता है। वो ओटीपी आपको उस ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आपका माइंड इतना प्रिपेयर होता है कि वो पहले से सोच लेता है कि इस ओटीपी को याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप वो ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं उस ओटीपी को आप भूल जाते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों इतने ये होते हैं कि जैसे ही उनके मोबाइल में मैसेज आता है और ओटीपी डालने जाते हैं वो भूल जाते हैं, फिर से मैसेज में जाते हैं, फिर से ओटीपी याद करते हैं और फिर उस ट्रांजेक्शन को पूरा करते हैं। तो हमारा माइंडसेट इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो पहले से चीज़ों को कैटेगराइज करके रखता है कि इस बात को याद रखना है या नहीं रखना है। तो माइंड की इस प्रोसेस को डीके थ्योरी कहा जाता है, जिसके अंदर न जरूरी होने वाली बातों को आप जल्दी से धुंधला करके माइंड से डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, मेमोरी का आप समझ गए, माइंडसेट का समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट को कंट्रोल कैसे किया जाए। माइंडसेट को वैसे हम कंट्रोल उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाहते हैं कि मैं सारी बातों को याद रखूं, सारे ओटीपी को स्टोर करूं। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। हाँ, अगर आपको इस चीज़ को बढ़ाना है तो ये बातें आप जरूर ध्यान में रखें जो इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आती है, अगर आपको आपकी माइंड पावर को या आपकी याद करने की शक्ति को बढ़ाना है तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा कोई भी बात स्टोर करने से पहले आपका माइंड ये चेक करता है कि उस काम को करने से पहले या सीखने से पहले आपको उसमें इंटरेस्ट कितना है। हाँ दोस्तों, आपके इंटरेस्ट से ही वो बातें आपकी मेमोरी में सेव होगी। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल देके बताऊं तो एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है या जब भी हमने पढ़ाई की तो हम 3 तरह से हमारी मेमोरी को यूज़ करते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, मतलब जैसे तैसे पढ़ाई कर ली और पास हो गए, वो सीखी हुई सब बातों को या अपने पूरे सब्जेक्ट को शॉर्ट टर्म डिसाइड करके रखते हैं कि भाई साल हुआ, काम खत्म, उसके बाद याद रखने की क्या ज़रूरत है। सेकंड टर्म आती है आपकी मीडियम टर्म। वो लोग जो अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं या उनको टॉपर बनना है तो वो मीडियम टर्म सोचते हैं कि जब तक मेरी डिग्री हाथ में नहीं आती है मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, जिससे मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है लॉन्ग टर्म। इसके अंदर वो स्टूडेंट आते हैं दोस्तों जिनको पास भी होना है, अच्छे नंबर भी लाना है, लेकिन सीखी हुई बातों को जीवन में कैसे उतारना है ये उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हर पढ़ी लिखी बातों को वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव करते हैं, जिससे वो जीवन में उन बातों को उतारते रहते हैं और एक सफल जीवन बनाते हैं, अपना अच्छा करियर बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेमोरी का क्लियर हो गया, आपके माइंडसेट का क्लियर हो गया, आपके इंटरेस्ट का क्लियर हो गया, फिर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का क्लियर हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको कभी ना भूलना हो, ऐसा कुछ किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ,
आप बातों को ज़्यादा दिन तक कैसे याद रख सको या आपकी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सको, उसका सॉल्यूशन जरूर है। तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपका जो एक्टिव माइंड है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सेंसेस के द्वारा बातों को सुनता है और कैप्चर करके सबकॉन्शियस माइंड में सेव करता है। फिर जब भी आपको जरूरत लगती है, आप सबकॉन्शियस माइंड से डेटा रिट्रीव या रिकॉल करते हैं। तो ये रिट्रीव और रिकॉल करने की जो प्रोसेस होती है ना, अगर उस पर आपने कंट्रोल पा लिया तो आपकी याद शक्ति बढ़ जाएगी। स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ रिकॉल और रिट्रीव कैसे करना है वो जानना है। तो इस प्रोसेस को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे इजी तरीका है, बातों को जब भी आप सुनो या लिखो, आपको उन्हें रिट्रीव कैसे करना है ये जानना रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे आप कभी कहीं पे ट्रेवल करने का प्लान करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ट्रेन हो सकता है या फ्लाइट हो सकता है। तो अभी तक की बातों को मैं इस एक एग्जाम्पल में आपको क्लियर समझा दूंगा। अगर एक एग्जाम्पल आपने समझ लिया तो पूरी इस थ्योरी को समझ जाओगे कि आपको आपके भूलने के प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो कभी भी आप ट्रेवल का प्लानिंग करते हैं तो ट्रेन या फ्लाइट से जाते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा दोस्तों, लेकिन आपको उस ट्रेन का नंबर या उस फ्लाइट का नंबर कभी याद नहीं रहता है। हो सकता है ट्रेन का नाम थोड़े दिन तक याद रह जाए या फ्लाइट का नाम, जैसे स्पाइसजेट हुआ, इंडिगो हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रेन या फ्लाइट का नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है। इसका रीजन है हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट, माइंडसेट। आप उस चीज को जरूरी ही नहीं समझते हैं, मतलब आपका माइंड उसको जरूरत के हिसाब से पहले ही डिलीट कर चुका होता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप उस डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो वहाँ कैसे जा रहे हैं, वहाँ की होटल कौन सी थी, खाना कौन सा था, आपने क्या क्या कपड़े पहने थे, क्या क्या सामान ले गए थे, ये सारी चीज़ें आप कुछ दिनों कुछ महीनों में भूल जाते हैं। लेकिन मेन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप सेव करके रखते हैं वो होता है आपके डेस्टिनेशन पे आपने क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा और वहाँ पे देखने लायक जगह कौन कौन सी है, या उस डेस्टिनेशन का नाम। हो सकता है अगर वो होटल बड़ी हो 5 स्टार तो होटल का नाम भी आपको याद रह जाए दोस्तों। तो यह सब डिपेंड होता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी वर्णमाला के अनाराम सीक्वेंस वाइज याद है अ से ग तक, तो शायद बहुत सारे लोगों को सीक्वेंस से याद नहीं होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई कर सकते हैं कि अ से ग तक के आप सीक्वेंस से बोल पाए अनाराम को। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप एबीसीडी को देखेंगे दोस्तों तो आपको ए टू जेड विदाउट एनी कंफ्यूजन पूरी याद रहेगी, क्योंकि आप एबीसीडी पे ज़्यादा काम करते हैं और वो ज़्यादा प्रैक्टिस में आपके, क्योंकि अलार्म आप कम यूज़ करते हैं और एबीसीडी को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों। तो बैक टू द पॉइंट, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा था कि आपको आपकी जर्नी जिसके कई पार्ट्स आपको इंस्टेंटली आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, वहीं अगर उस जर्नी में आप किसी टूर गाइड या टूर मैनेजर के साथ वो जर्नी करते हैं तो आपको आपकी जर्नी कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद भूल जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो टूर मैनेजर, वो टूर गाइड नहीं भूलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि वो उस चीज को प्रैक्टिस करता है, प्लान करता है और बार बार उस जगह पे टूरिस्ट को लेके जाता रहता है। तो उसकी प्रैक्टिस का जो लेवल है हमारी प्रैक्टिस के लेवल से कई गुना ज़्यादा है। तो इसी रीजन से आप चीज़ों को भूल जाते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, और वो नहीं भूलता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है दोस्तों। तो आपको लाइफ में अगर भूलने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी रहेगी कि आप किसी भी चीज़ को लिखते हो, उसके बाद जब पढ़ते हो तो उसे समझना जरूरी है और उसमें आपका इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा इन सब बातों में, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो लेडीज़ होती है उनको वहाँ किस दिन कौन से कपड़े पहने थे, कौन से फोटो खिंचवाए थे, शायद 1 महीने 2 महीने या अगली ट्रिप तक याद रहेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें है। शॉपिंग में क्या क्या खरीदा था, क्या खरीदना है, क्या रह गया था, ये भी उन्हें याद है क्योंकि ये इंटरेस्ट है उनका। हो सकता है आपका इंटरेस्ट उस डेस्टिनेशन की प्राकृतिक जो वहाँ पे सौंदर्य है उसमें, या वो कितना दूर है आपके घर से, किलोमीटर्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आपको जरूर याद रह जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपका इंटरेस्ट आपके जिस भी सब्जेक्ट में है उसको समझ के बढ़ाना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इन सब चीज़ों को अगर आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस रखिए दोस्तों। हम हमेशा बोलते हैं बच्चों जैसे क्या लिखते रहने का, लेकिन आप ये समझिए बच्चे जिस तरह से लिख लिख के उसे याद करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस को कम कर देते हैं और हम डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं।
जैसे पहले के ज़माने में लैंडलाइन हुआ करता था तो आपको बहुत सारे रिश्तेदारों के नंबर मुंह से याद होते थे, लेकिन आज किसी को मुश्किल से उसके मम्मी पापा या बच्चों के नंबर याद रहते हैं। बाकी नंबर्स हमने डिपेंडेंसी की वजह से, न लिखने की वजह से, न प्रैक्टिस करने की वजह से भूल गए हैं या याद रखना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आज के स्मार्टफोन में आपको फ़ोन बुक का फैसिलिटी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि किस तरह से आप भूल जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, और अगर भूलने की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है या आगे बढ़ना है तो क्या क्या स्टेप करनी है। तो अगर इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आप भूलने की प्रॉब्लम को बहुत लेवल तक सॉल्व कर पाएंगे और हो सकता है लगभग आप जरूरी चीज़ों को ना भी भूलें। तो इसी तरह दोस्तों हमारे इस चैनल यू फॉर योर सेल्फ को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको जिंदगी में ग्रो करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल यू फॉर योर सेल्फ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।